गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखिए एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करेंगे। तो देखिए इसके जो बेसिक के 2 पार्ट्स के जो वीडियो हैं हमने इससे पहले बता दिया सभी टोटल। तो हम देखिए बेटा 8.1 जो एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट का क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी ए सी। ए बी इक्वल टू दे रखा है बेटा 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि डिटरमाइन साइन ए कोस ए, हमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनकी जो वैल्यू है ये बतानी है कि इनकी वैल्यू क्या है। तो इससे पहले हमने ये बताया था बेटा कि जब कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, दो साइड दे रखी है तो थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। और ट्राइंगल कैसा मिलेगा अपने को, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो क्या होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एसी स्क्वायर बेस क्या है बेटा एबी, परपेंडिकुलर क्या है बेटा बीसी। तो यहाँ देखिए एसी स्क्वायर एपी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर 5 7 से 7 का स्क्वायर 49 625। एसी इक्वल टू हमारे पास 625 मतलब 25 सेंटीमीटर आ गया। अब पहले हम देखिए एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, 2 साइड्स दे रखी है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी दे रखे हैं उन पर चलना है। तो हम देखिए ये पढ़ा है क्या बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ हमें देखिए किसकी क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेटा, हमारे पास साइन ए। तो साइन ए की बात हो रही है तो ए का है थीटा यहाँ है, फिलहाल कहाँ है थीटा बेटा यहाँ। तो देखिए साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए ए यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो क्या है बेटा बीसी, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा एसी, तो 7/25 ये क्या आ गया बेटा साइन ए। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या बेटा कोस ए। कोस ए का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए यहाँ है तो बेस ये होगा, क्या है बेटा ए बी, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा एस सी, तो क्या आ गया 24/25। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा साइन सी। तो देखिए साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए थीटा कहाँ पर चला गया, यहाँ चला गया। तो हमने क्या बताया, थीटा जहाँ है उसके अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा ए बी। हमें ये चीज ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ है, ए बी। हर बेस क्या आ जाएगा बेटा बीसी, बेस आ जाएगा बीसी। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा बेटा एसी। तो ए बी हमारे पास क्या है बेटा 24 और ये क्या आ गया 25। नेक्स्ट क्या है बेटा कोस सी। तो देखिए कोस क्या हो गया बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो बेस क्या होगा बेटा बीसी होगा, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा एसी होगा। तो बेस क्या है बेटा 7, हाइपोटेनस क्या होगा 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पूछी है वो हमारे पास आ गई। इस तरह से हमें क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का। सेकंड का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें एक ट्राइंगल फिगर दे रखा है और यहाँ दे रखा है फिगर ये पी क्यू आर। ये अपने पास सेकंड का क्वेश्चन है।
ये हो गया पी क्यू आर। अब यहाँ हमें कह रहा है कि वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है बेटा, tan P और cot R, tan P और cot R। ये हमें 12 दे रखी और ये 30, tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले हमने क्या बताया बेटा, इस एक्सरसाइज में हमने मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये बता रखा, पहले हमें क्या दे रखी है बेटा, टू साइड्स दे रखी है, और टू साइड्स जो दे रखी हैं तो हमें क्या करना है बेटा, पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड साइड क्या आएगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ, पी आर का स्क्वायर, बेस क्या है बेटा यहाँ क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा पी क्यू। तो यहाँ पी आर का वैल्यू 13 का स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा, पी क्यू का वैल्यू क्या है बेटा 12 का स्क्वायर। तो 169 क्यू आर स्क्वायर प्लस 144, ट्रांसपोज करेंगे 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस है, लेकिन हमें पता है कि क्या लेना बेटा प्लस, क्योंकि क्या होती है बेटा डिस्टेंस है वो क्या होती है, लेंथ है वो साइड प्लस में होती है। अब हमें देखिए यहाँ P परपेंडिकुलर बेस, और ये पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ देखिए tan P, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का मतलब ये तो होता है। अब tan P की बात करें तो P कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा क्यू आर, फिर बेस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू क्या है बेटा 5, ये आ गया बेटा 5, पी क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 12, ये क्या आ गया बेटा 12, ये तो आ गया tan P का वैल्यू। अब हमें देखिए बेटा कोट R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोट R का वैल्यू क्या आएगा, देखिए अब यहाँ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए परपेंड। अब अपने पास सबसे पहले देखिए कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ R है तो ये परपेंडिकुलर बेस क्या होगा बेटा क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा पी क्यू। तो इसका वैल्यू देखिए क्यू आर का वैल्यू क्या है बेटा 5 अपॉन 12। हमें इसकी वैल्यू तो tan P माइनस कोट आर, तो क्या आ गया बेटा 0 आ गया। तो ये इस तरह से हमें सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद में हम देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा, कह रहा है कि साइन A इक्वल टू 3/4, साइन A इक्वल टू 3/4, और कह रहा है कि हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, कोस A एंड tan A, कोस A एंड tan A। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कोस A एंड tan A। तो यहां देखिए इस तरह से दे रखा हो, ये क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता था साइन A इक्वल टू 3, तो हम पहले इसको क्या लिखेंगे साइन A इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से मिल सकता था। अब हम देखिए क्या करेंगे बेटा कि अपने को पहले तो क्या करेंगे, कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी ए सी, ठीक है। तो यहाँ अपने को पता है कि देखिए वी नो दैट साइन, ये अपने पास है पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, तो ये कोट सेक कोसेक, ठीक है। अब यहाँ साइन ए इक्वल टू, यहाँ थीटा है तो क्या होगा परपेंडिकुलर,
अपोन में क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, तो परपेंडिकुलर हो गया बेटा BC अपॉन AC। क्लियर। जबकि अपने को कह रहा है बट साइन ए इक्वल टू क्या दे रखा है ये, तो क्या आ जाएगा बेटा BC इक्वल टू अपॉन AC इक्वल टू 3/4 और इक्वल टू हम क्या कर लेंगे के ऐड कर लेंगे कि कोई भी कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ, तो BC इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3K, AC इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4K। तो देखिए BC क्या आ गया बेटा 3K और ये क्या आ गया बेटा 4K। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास ट्राइंगल कैसा है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या करेंगे बेटा, दो साइड दे रखी है, थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है बेटा AB, सॉरी हाइपोटेनस क्या है हमारे पास AC स्क्वायर, बेस क्या है बेटा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटा BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम देखिए AC स्क्वायर मतलब 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये क्या आ गया 9K स्क्वायर। ट्रांसपोज करेंगे 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर, AB इक्वल टू प्लस माइनस 7K स्क्वायर और देखिए ये क्या आ जाएगा बेटा √7K। यहाँ हमारे पास आ गया √7K। अब हमारे पास जो ट्राइंगल दे रखा है उसकी तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब क्या करेंगे बेटा, किसकी वैल्यू से हमें देखिए कोस है, तो कोस क्या होता है बेटा देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए यहाँ है थीटा, तो बेस क्या होगा बेटा AB हो गया, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा AC होगा, तो बेस का वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा √7K और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है बेटा 4K, तो क्या है बेटा √7/4। फिर क्या चाहिए बेटा tan A, तो देखिए tan का मतलब क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बेटा देखिए A है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा BC है और कह रहा है बेस क्या होगा बेटा AB होगा, तो क्या आ गया बेटा 3K अपॉन √7K, तो ये आ गया 3/√7। तो ये बेटा इस तरह से हम कह रहे हैं कि क्या करना है बेटा, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 का, देखिए 4 का हमारे को किस तरह से दे रखा है। 4 का दे रखा है 15 कोट AA इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 8 दे रखा है 8। अब हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना है बेटा, साइन A sec A, हमें क्या करना है बेटा साइन A sec A। कैसे करेंगे, हमने देखिए हमने बताया था साइन वाले, पहले क्या करेंगे 8/15 कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, A थीटा दे रखा है, तो देखिए सॉरी A दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा A यहाँ BC। इस तरह से हम देखिए वर्टिक्स का नाम देंगे, यहाँ 90 डिग्री है, तो अपने को पता है वी नो दैट, देखिए ये हमने खूब अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ देखिए कोट A, ये कोट है, तो वी नो दैट कोट A इक्वल टू क्या होगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए A यहाँ है, तो देखिए बेस तो ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब AB अपॉन BC। तो देखिए यहाँ कोट A का वैल्यू 8/15 और यहाँ क्या है बेटा AB/BC, तो क्या आ जाएगा AB/BC इक्वल टू 8/15 और इक्वल टू हम क्या कर लेंगे K ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अपने पास देखिए बेटा क्या आ जाएगा, AB का वैल्यू आ गया 8K और BC का वैल्यू आ गया 15K। AB का वैल्यू 8K और BC का वैल्यू क्या आ गया बेटा 15K। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया बेटा दो साइड्स, और दो साइड्स आ गई, तो हम क्या करेंगे बेटा थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे
तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड साइड क्या आ जाएगी अपने पास, पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके हम क्या कर देंगे बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको स्वयं को करना है, नहीं आए तो शीट में कर रखा है, उसमें आपको देख लेना है। अब देखिए बेटा, क्योंकि इसी तरह से है एक जैसा है, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 5 का क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5 का दे रखा है बेटा sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब हम ये कह रहे हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बच गए उनके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, तो हमें कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं बेटा, 6 पढ़े, और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं तो हमें कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है, बच गए 5 का वैल्यू हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले क्या बता रखा है, कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल, और कंसीडर करेंगे तो यहाँ देखिए ए बी सी, थीटा हम कहाँ कर लेंगे बेटा, यहाँ। तो वी नो दैट sec थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हार बोले सोना चांदी तोल। अब देखिए sec, ये तो हो गया साइन, cos, tan, cot, sec, cosec। अब देखिए sec, वी नो दैट sec थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, BC, बेस क्या होगा बेटा, देखिए थीटा यहाँ है तो ये बेस ये होगा AB। तो अपने को पता है sec थीटा इक्वल टू ये है, sec थीटा इक्वल टू ये, तो क्या हो जाएगा बेटा, BC अपॉन AB इक्वल टू 13/12 इक्वल टू हम क्या कर देंगे बेटा, K लेट कर देंगे। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 13K, AB इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 12K। तो BC का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 13K, AB का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 12K। अब हम देखिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, कितनी साइड्स दे रखी है बेटा, 2 साइड्स दे रखी। अब हमारे पास थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे, किससे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5K, मैंने सीधा कर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5K। अब देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गए, क्या बच गया, एक तो बेटा देखिए साइन थीटा, फिर है बेटा कोस थीटा, फिर है बेटा टेन थीटा, फिर है बेटा कोट थीटा, फिर है बेटा कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस परपेंडिकुलर। अब यहाँ अपने पास देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा यहाँ है, परपेंडिकुलर क्या होगा, AC, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, BC, ये आ गया बेटा BC। तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या है बेटा, 5K, फिर BC का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 13K, तो क्या आ जाएगा बेटा 5/13। क्लियर। फिर देखिए कोस थीटा, बेस क्या है बेटा, AB, बेस है AB, हाइपोटेनस क्या है बेटा, BC, तो ये क्या आ जाएगा, AB का वैल्यू क्या है बेटा 12K, ये आ गया 13K, और ये आ गया 12/13। फिर टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा AC, बेस क्या होगा AB, 5K अपॉन क्या आ गया 12K, तो 5/12। ठीक है। इसी तरह से कोट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 12/5, कोसेक है वो साइन का होता है तो 13/5। इस तरह से जो रिमेनिंग जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट का देखिए बेटा क्वेश्चन 6 का कह रहा है, 6 का कह रहा है बेटा इफ एंगल ए बी आर एक्यूट एंगल। 6 का क्वेश्चन दे रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या बताया था, जिस एंगल की मेजर क्या हो बेटा 0 to 90 डिग्री, सच दैट
सच दैट cos A इक्वल टू cos B। कह रहा है cos A और cos A और cos B क्या दे रखे हैं बेटा, इक्वल। तो हमें शो करना है बेटा, शो दैट एंगल A एंड एंगल B दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए सोल्व करें, कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो हमें देखिए बेटा, ये हमें पढ़ा है क्या, इसके बारे में पढ़ा है जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या है बेटा, साइन कॉस टेन कोट कोसेक। तो यहाँ देखिए बेटा साइन ए कोस ए, कोस ए इक्वल टू क्या होगा, कोस का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए यहाँ है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो गया बेटा AC, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा AP। AC का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहीं रखो। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा कोस B, कोस B, अब यहाँ थीटा यहाँ आ गया, तो अब देखिए बेस क्या होगा बेटा BC, फिर कह रहा है कि हाइपोटेनस क्या होगा बेटा AP। It is given that क्या दे रखा है बेटा cos A इक्वल टू cos B, cos A और cos B क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, cos A की वैल्यू क्या है बेटा AC अपॉन AB, BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल टू क्या आ गया BC, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो गया कैंसिल, AC और BC। तो अपने को पता है कोई भी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो एंगल A है, एंगल AC के अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A। तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड मतलब कि कह रहा है कि जब साइड दो, कोई ट्रायंगल में कह रहा है दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा इक्वल। और हमें देखिए ये ही क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा कि ये 6 क्वेश्चन बता दिए, अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके।